दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला बताने वाला हूं। इस फैसले के जरिए से, इस जजमेंट के जरिए से पूरे डीवी केस को आप झट से खत्म करवा सकते हैं। यानी कि डीवी का केस बिल्कुल भी नहीं बचेगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आपको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, अपना समय और पैसा बर्बाद ना करना पड़े। तो डीवी के केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का जरूर उपयोग कीजिए, इसका फायदा आप उठाइए। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन सा है, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों डीयू का केस भी एक बहुत ही खतरनाक केस होता है, चाहे कई लोगों को ये खतरनाक नहीं लगता हो, पर ये इतना खतरनाक है कि पत्नी कई सारे अधिकार इस एक्ट के तहत पति से ले सकती है। डीयू का मतलब होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा। और इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत पत्नी बहुत सारे फायदे ले सकती है। जिससे पत्नी पति से मेंटेनेंस ले सकती है, पति के घर में रहने का राइट ले सकती है, जिस घर के अंदर वो शादी करके गई है उस घर के अंदर वो रहने का राइट ले सकती है, वो कंपनसेशन ले सकती है, वो प्रोटेक्शन ले सकती है, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई का, रहने खाने का तमाम खर्चा वो पति से ले सकती है। और ये सब कुछ इस एक्ट के तहत पत्नी को मिल भी जाता है। और यहाँ पे पति की ये सोच होती है, पति का ये कहना होता है कि अगर पत्नी डीयू का केस झूठा डालती है तो उसको ये सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए, पर पत्नी को मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे पति की बहुत बड़ी चूक हो जाती है। चूक ये हो जाती है कि इस केस के अंदर पति लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, और जब ध्यान देते हैं तब उनके हाथ से उस समय निकल जाता है। क्योंकि एक बार कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद में पति को सारा सब कुछ पत्नी को देना पड़ेगा, जो भी पत्नी डिमांड कर रही है, जो भी राइट्स वो लेना चाहती है डीयू एक्ट का केस डाल के। और वो सारे अधिकार अगर पत्नी को मिल रहे हैं, ऐसा ऑर्डर अगर कोर्ट का हो रहा है, तो पति को उस ऑर्डर के मुताबिक वो सब कुछ है जो पत्नी को देना ही पड़ जाएगा। तो मेरा कहना यह है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का भी कहना यही है, कि आपके ऊपर जब डीयू का केस होता है तो आपको उस केस के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इसलिए फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरी जानकारी आपको तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि डीयू का मतलब क्या होता है, डीयू का मतलब होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा। तो इस एक्ट का फायदा कौन ले सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा कानून का फायदा कौन ले सकता है। तो इस कानून का फायदा वही महिलाएं ले सकती है, वही पत्नियां ले सकती है जिन पत्नियों के साथ में, जिन महिलाओं के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो। यानी कि उनके पति और पति के घर वालों ने अगर उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत तो जितने भी अधिकार लेना चाहें वो सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे, क्योंकि उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और दूसरा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि अगर गलत नहीं होता है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता है, घरेलू हिंसा नहीं होती है, पत्नी महिलाओं के द्वारा अगर झूठा डीयू का केस फाइल किया जा रहा है, तो इस एक्ट के तहत उनको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, उन्होंने तो झूठा केस फाइल किया है, तो कोई भी अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीयू के केस के अंदर पत्नी को, यानी कि जिनके द्वारा भी केस डाला जाता है, उनको साबित करना पड़ेगा कि उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तभी इस एक्ट का फायदा उनको मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, कही है। तो इस तरीके से इस जजमेंट का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं इस मैटर में, या फिर और किसी भी मैटर में। अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, तो इस स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।